गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिव आराधना केंद्र में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से प्रेरणा लेते हुए मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आई हूँ, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अक्सर हम में से बहुत से लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। कई ऐसे लोग जो देर रात में सोते हैं वे तो सुबह 7 बजे या इसके भी बाद में उठते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में हर हाल में उठ जाते हैं। कई बार तो उन्हें उठने के लिए अलार्म की भी ज़रूरत नहीं होती है। भारतीय अध्यात्म शास्त्र के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक दिव्य संकेत है जो बहुत कम साधकों को मिलता है। जो लोग दिव्य ऊर्जा से युक्त होते हैं तथा जो सात्विक आचार विचार और व्यवहार वाले होते हैं उन्हीं के साथ यह होता है। ऐसे लोग अक्सर भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेते हैं। वे जो भी कहते हैं वे काफ़ी हद तक सही भी होता है। कहा जाता है कि सुबह के समय दैवीय शक्तियाँ पृथ्वी मंडल पर विचरण करती है। जो लोग उस समय उठे हुए होते हैं उन्हें वे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा उन्हें बुद्धि तथा सौभाग्य का वर देते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोगों में ज़बरदस्त इंट्यूशन पावर होती है। बहुत बार उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का सटीक अंदाज़ा हो जाता है। कई बार दैवीय शक्तियाँ उनसे सीधा संपर्क भी कर लेती है। आप उनसे संपर्क कर आध्यात्मिक ज्ञान और सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर जो भी काम किया जाता है उसी में सफलता मिलती है। सुबह का समय ऊर्जा और स्फूर्ति से भरा होता है। यही कारण है कि उस समय व्यक्ति का अवचेतन मन और चेतन मस्तिष्क दोनों सही तरीके से काम करते हैं। यदि उस समय कुछ याद करने का सीखने का प्रयास किया जाए तो उसमें 100% सफलता मिलती है। शास्त्रों में भी सुबह जल्दी उठने के कई फायदों के बारे में बताया गया है। हमारे वेदों पुराणों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस मुहूर्त में अपनी निद्रा का त्याग कर उठता है उसे सौंदर्य, बल, शक्ति, विद्या, बुद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस मुहूर्त में दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा गुजरने के आसार रहते हैं। जानते हैं क्यों माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त को इतना शुभ? क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर होता है। सूर्योदय से पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं, जिनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह मुहूर्त प्रातः 4:24 से 5:12 तक रहता है। ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा और मुहूर्त का मतलब होता है समय, यानी ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ हुआ परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। पौराणिक काल में ऋषि मुनि ध्यान लगाने के लिए इस समय का चुनाव करते थे। कहते हैं इस समय में की गई भगवान की पूजा का फल शीघ्र ही मिल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों के पट भी खोल दिए जाते हैं। पुराणों में इस समय में सोना निषिद्ध माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें? संध्या वंदन, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन करना चाहिए। इस मुहूर्त में क्या न करें? लड़ाई झगड़ा, संभोग, भोजन, सोना, यात्रा, वार्तालाप, शोर और नकारात्मक विचार। इस समय में कई लोग ज़ोर ज़ोर से आरती और पूजा पाठ करते हैं, वहीं कुछ हवन करते हैं जो कि अनुचित माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। भगवान का श्रृंगार और पूजन भी इसी समय में किए जाने का विधान है। मान्यता है इस समय में पितृ हमारे घरों में आते हैं और जो व्यक्ति इस समय में उठता है उसके घर परिवार में बरकत हमेशा बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शांतिमय, निर्मल और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है
और जब ये ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। इस मुहूर्त में उठने से शरीर में शक्ति आती है और सहन शक्ति का निर्माण होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक शांति की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास ही जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।